ग्राम सिन्न होता है। ग्राम सिन्न समझते हैं किसको कहते हैं? दत्त भगवान के पास जो 4 बेटे हैं उनको ग्राम सिन्न कहते हैं। सामान्य भाषा में उसको बोलते हैं कुत्ता, उसको ग्राम सिन्न कहते हैं मर्यादा की भाषा में। देखो कितना ऐसा लग रहा है सुनने में, कितना बड़ा नाम, ग्राम सिन्न, गांव का शेर। तो उसका सबसे प्रिय भोजन क्या होता है बताओ? ग्राम सिन्न का हड्डी उसको बहुत प्रिय लगती है, जबकि उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसको पकड़े बैठा रहता है, दबाता रहता है। कुछ नहीं, एकांत में जब बैठा होगा ना तब वो हड्डी को ही मुख में लेता रहता, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से, पूरे समय अपने मुख। उस समय उसको कुछ मत दो, वो हड्डी पे ही रह लेगा। मिलता क्या उसको? तब हमारे पूर्वाचार्य वर्णन करते हैं कि ग्राम सिन्न जो होता है वो हड्डी को लेकर के अपने दांतों से उसको चबाता है, और जब वो चबाता है तो धीरे 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 उसके दांत जो हैं, उसके मसूड़े जो हैं वो कमजोर होने लगते हैं, और उनमें बार बार दबाव पड़ने की वजह से उन्हीं से ही रक्त निकलता है। और जब उसी का ही रक्त निकल करके उसकी जीभ पर आता है तो बड़ा खुश होता है, वाह कितना अच्छा स्वाद है। जबकि उसको पीड़ा होती है, बहुत सुरसुराहट होती है, उसके दांत छिल जाते हैं, वो पीड़ा में भी चला जाता है, परंतु वो पीड़ा को भूल जाता है अपने ही रक्त के स्वाद के आगे, इसलिए वो उसका उपभोग करता है। बोले ऐसे ही संसारी मानव है, वो जितनी वस्तुओं का भोग कर रहा है वो सब वस्तु उसका अतिभोग होने पर वही वस्तु उसको पीड़ा देती है, कष्ट देती है, परंतु क्षणिक सुख के लिए उसका उपभोग करता है। वही उपभोग की वस्तु उस व्यक्ति को क्षीण कर देती है, लेकिन फिर भी क्षणिक सुख के लिए मैया वो उसका उपभोग करता है। व्यक्ति कैसा आसक्त है संसार के विषयों में, संसार के विषय की अवधि है, वो उससे ज्यादा सुख नहीं दे सकते। सही बता रहे हैं हम आपको। 1 मास की कथा हो रही है, एक प्रकल्प ऐसा कुछ किया जाए, यहां नहीं कहीं ऐसे जहां पर बिल्कुल सारे भोग विलास के काम होते हो, ऐसी जगह 1 महीने के लिए हम ले चलें आपको। वहां कुछ नहीं करना है, सुबह से शाम तक मनपसंद खाओ, मनपसंद पहनो, मनपसंद घूमो, मनपसंद करो, जो तुम 1 महीना। जिस प्रकार यहाँ त्रिकाल नियम है ना कि सुबह उठते गंगा जी में कूदो, दोपहर में फिर जाओ, रात्रि में फिर जाओ, ऐसे तुमको क्या पसंद है? गुलाब जामुन बहुत है, सुबह उठते ही खाओ, दोपहर होते ही गुलाब जामुन, रात में सोने से पहले 1 गुलाब जामुन फिर खाना पड़ेगा। ये तो मैं जीव की बात कर रहा हूँ। सारी इंद्रियों में जो आपको प्रिय लगता है सबकी लिस्ट बनाओ। आंखों को कैसा दृश्य प्रिय है, कानों को कैसा स्वर प्रिय है, नासिका को कैसी सुगंधि प्रिय है, जिह्वा को कैसा रस प्रिय है, स्पर्श कैसा प्रिय है, और उनकी लिस्ट बना के 1 महीने तक, जिस प्रकार यहाँ नियम में है ऐसे नियम से उन समस्त भोगों को भोगो। आप भोग पाओगे? नहीं भोग पाओगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में विरक्त हो जाओगे, भाग जाओगे उस स्थान से, लेकिन उस वस्तु का भोग नहीं कर पाओगे। ये मानव देह देखिए कैसा, अतिशय यदि भोग मिल जाए तो वही भोग्य वस्तु आपको कष्ट देने वाली हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसके क्षण भर के भोग के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देता है भोग में। आप अति में भजन कर लोगे, अति में कथा सुन लोगे, अति में नियम पालन कर लोगे, अति में व्रत कर लोगे, लेकिन अति में भोग नहीं भोग पाओगे। चाहे कितना भी बड़ा भोगी वस्तु हो, भोगी व्यक्ति हो, उसका मन भी ऊब जाता है कभी कभी कि अब बस नहीं चाहिए। घर पर रोज माँ यदि अच्छा अच्छा भोजन बनाए, और रोज मैं तो 3-4 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाता, पर 3 दिन में ही माँ इतना खिला देती है कि चौथे दिन आज तो खिचड़ी बनाना भैया, कुछ मत बनाओ, खिचड़ी बना के भेजो, नहीं खाना इतना, क्योंकि ये शरीर का और इंद्रियों का स्वभाव ही नहीं है भोग भोगना। ये तो मन भुगवा रहा है उनसे। चेतः खलवस्य बंधाय रतम वा पुंस मुक्त।